हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आ रही बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कौन सी बड़ी अपडेट है जो कि निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया था कि राजस्थान रॉयल्स ने देवदत्त पडिक्कल को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स की अगर बात की जाए तो देवदत्त पडिक्कल जो है वो राजस्थान रॉयल्स में इतने समय से है, लेकिन उनका जो एक पर्टिकुलर जो प्लेस होना चाहिए वो अभी तक मिसिंग ही नजर आ रहा था। देवदत्त पडिक्कल की अगर बात की जाए तो वो ओपनर के प्लेयर हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स में पहले से ही यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर के रूप में सलामी जोड़ी पहले से ही मौजूद है। ऐसे में जो देवदत्त पडिक्कल है वो सही तौर पर अपने लिए जो सही स्थान है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में नहीं ढूंढ पा रहे थे, जिसके कारण उनके करियर में भी काफी ज्यादा जो गिरावट है वो भी देखने को मिल रही थी। क्योंकि देवदत्त पडिक्कल जो है वो राजस्थान रॉयल्स में सलामी बल्लेबाज के रूप में नहीं उतर पाते थे, जिसके कारण वो राजस्थान रॉयल्स में सही योगदान भी नहीं दे पाते थे। क्योंकि वो एक ओपनर के प्लेयर हैं और उनको नंबर 3 या नंबर 4 पर बैटिंग के लिए भेजा जाता था, जो कि उनका सुटेबल प्लेस नहीं है। तो राजस्थान रॉयल्स में आने के बाद में उनका जो करियर ग्राफ है वो लगातार गिरता ही जा रहा था और उनको इंडियन टीम में भी खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण अपडेट्स ये आ रही थी कि देवदत्त पडिक्कल ने भी राजस्थान रॉयल्स से बैठकर बात करी और उन्होंने बोला कि या तो उनको रिलीज कर दिया जाए या फिर उनको ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया जाए, क्योंकि वो खुद एक ऐसी टीम में जाना चाह रहे थे जहां पर एक ओपनर प्लेयर की खास तौर पर जरूरत हो। और आपको पता है कि आईपीएल में बहुत सारी फ्रेंचाइजियां हैं जिनको एक अच्छे इंडियन ओपनर प्लेयर की खास तौर पर जरूरत रहती है। तो ऐसे में देवदत्त पडिक्कल का ये मानना था कि अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो काफी सारी फ्रेंचाइजियां उन पर दाव लगाएगी और वो किसी एक ऐसी टीम में जाएंगे जहां पर उनको लगातार खेलने का मौका मिले। हालांकि राजस्थान रॉयल्स भी देवदत्त पडिक्कल को लगातार खेलने का मौका देती थी, लेकिन उनके पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं देती थी। तो ऐसे में देवदत्त पडिक्कल का भी मानना था कि अगर वो रिलीज होकर किसी ऐसी टीम में जाते हैं तो वो एक सलामी बल्लेबाज के रूप में ही खेलेंगे और वहां पर उस टीम के लिए काफी अच्छा जो योगदान है वो भी दे पाएंगे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स में उनकी सलामी बल्लेबाज के रूप में जो जगह है वो नहीं बन पा रही थी। तो ऐसे में अपडेट ये आई थी कि राजस्थान रॉयल्स ने देवदत्त पडिक्कल को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया है। अब जो बड़ी अपडेट है वो ये निकल कर आ रही है कि माना ये जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक जो देवदत्त पडिक्कल है उनकी जो ट्रेड है वो कंफर्म हो चुकी है और देवदत्त पडिक्कल आईपीएल 2024 में हमें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। अपडेट यही निकल कर आ रही है कि जो देवदत्त पडिक्कल है वो लखनऊ की टीम में ट्रेड हो चुके हैं और अब राजस्थान रॉयल्स का ये खिलाड़ी हमें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से खेलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि काफी बड़ी जो रिपोर्ट है वो ये क्लेम कर रही है कि देवदत्त पडिक्कल जब ट्रेड के लिए अवेलेबल हुए थे तो सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स से बात करी थी कि जो ट्रेड है वो राजस्थान रॉयल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में हो जाए, ऐसा जो बड़ा प्रस्ताव है वो भी रखा था। क्योंकि काफी बड़ी अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो इस बार क्विंटन डिकॉक को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो ऐसे में केएल राहुल के साथ में जो देवदत्त पडिक्कल है वो हमें सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो ये बड़ा प्रस्ताव है वो राजस्थान रॉयल्स के सामने रखा था और रिपोर्ट्स अब ये आ रही हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने देवदत्त पडिक्कल को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में ट्रेड कर दिया है। और अगर बात की जाए तो जो ट्रेडिंग विंडो है वो 19 नवंबर तक ही चालू थी। तो ऐसे में ये जो ट्रेड है वो 19 नवंबर से पहले ही हुई है। तो अगर ये ट्रेड कंफर्म हो गई है तो बहुत ही जल्द दोनों टीमों की तरफ से हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो सुनने के लिए मिल जाएगी। अब अगर रिलीज और रिटेन प्लेयर लिस्ट की बात की जाए तो उसकी जो डेट है वो 26 नवंबर तक फिक्स हुई है। तो अब रिलीज और रिटेन प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो भी सभी के सामने आने वाली है। तो ट्रेड को लेकर जो बड़ी अपडेट है वो देवदत्त पडिक्कल की ही निकल कर आ रही है और देवदत्त पडिक्कल की जो ट्रेड है वो लगभग कंफर्म होते हुए भी नजर आ रही है। क्योंकि बड़ी अपडेट ये आई थी कि देवदत्त पडिक्कल जो हैं वो ट्रेड के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। तो अब अगर अवेलेबल हुए हैं तो किसी न किसी टीम में तो उनकी ट्रेड डेफिनेटली हुई है। तो ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो लखनऊ सुपर जायंट्स है उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और दोस्तों, ये जो ट्रेड हुई है वो आवेश खान के रूप में की गई है, यानी कि आवेश खान को जो है वो एलएसजी की टीम ने राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड कर दिया, वहीं देवदत्त पडिक्कल को अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो जिस बड़े खिलाड़ी का नाम निकल कर आ रहा है वो जो नाम है वो आवेश खान का आ रहा है कि राजस्थान रॉयल्स ने आवेश खान के बदले देवदत्त पडिक्कल को जो है वो एलएसजी की टीम में ट्रेड कर दिया है। अब अगर आवेश खान की बात की जाए तो आवेश खान का जो परफॉर्मेंस है वो लखनऊ सुपर जायंट्स में पिछले साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, जिसके कारण खबरें ये निकल कर आ रही थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है वो आवेश खान को आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले ही अपनी टीम से रिलीज करने की तरफ देख रही है। तो ऐसे में अब बात ये
ये निकल कर आ रही है कि देवदत्त पडिक्कल के बदले आवेश खान को राजस्थान रॉयल्स के खेमे में ट्रेड किया गया है। तो दोस्तों इस सीजन की जो दूसरी सबसे बड़ी ट्रेड है वो राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो इससे पहले जो बड़ी ट्रेड थी वो ट्रेड भी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में ही हुई थी। तो ऐसे में काफ़ी जो फैंस हैं उनका ये भी कहना है कि आवेश खान की जो ट्रेड है डीडीपी के बदले वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। फैंस का ये कहना है कि अगर राजस्थान रॉयल्स ने डीडीपी को ट्रेड किया है तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स को एक अच्छे खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना था, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान रॉयल्स में एक बेहतरीन ऑलराउंडर की कमी है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स ने अगर डीडीपी को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया था और लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड किया था, तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स को देवदत्त पडिक्कल के बदले कृणाल पांड्या को अपनी टीम में शामिल करना था, क्योंकि कृणाल पांड्या एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है और राजस्थान रॉयल्स को एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर की सख्त तौर पर जरूरत भी है। एक अच्छे ऑलराउंडर की खास तौर पर जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा 2 साल से राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। उनको एक अच्छे ऑलराउंडर की जो ज़रूरत है वो खास तौर पर रहने वाली है। तो ऑक्शन में भी राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो बेहतरीन ऑलराउंडर पर ही दाव लगाएगी। तो ऐसे में जो देवदत्त पडिक्कल की जो ट्रेड है वो आवेश खान के साथ में हुई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो नहीं की गई है। पहले जो ट्रेड की अपडेट थी वो ये निकल कर आ रही थी कि आवेश खान के बदले नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स ने देवदत्त पडिक्कल को कृणाल पांड्या या फिर मार्कस स्टोइनिस के रूप में जो देवदत्त पडिक्कल की जो ट्रेड है वो आरआर की जो टीम है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में कर सकती है। लेकिन अब जो रिपोर्ट है वो ये क्लेम कर रही है कि राजस्थान रॉयल्स के जो देवदत्त पडिक्कल है उनकी जो ट्रेड है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी आवेश खान के बदले में हुई है। लेकिन अभी दोनों टीमों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो नहीं की गई। तो सभी को इंतजार है कि ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि पता चले कि देवदत्त पडिक्कल की ट्रेड किस खिलाड़ी के बदले की गई है। जैसा कि जो रिपोर्ट है वो क्लेम कर रही है कि जो देवदत्त पडिक्कल की जो ट्रेड है वो सफल तौर पर एलएसजी की टीम में हो गई है। एलएसजी की टीम में जो देवदत्त पडिक्कल है वो हमें नए रोल में नजर आने वाले हैं, जहां पर ये केएल राहुल के साथ में ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है देवदत्त पडिक्कल की जो ट्रेड है वो राजस्थान रॉयल्स ने करके सही किया या फिर नहीं किया? काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जो देवदत्त पडिक्कल हैं वो राजस्थान रॉयल्स में रहना डिजर्व करते थे, क्योंकि वो काफ़ी उम्दा खिलाड़ी थे। लेकिन जब से उनकी ट्रेड की खबर सुनी कि वो ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं और अब उनकी जब ये ट्रेड कंफर्म हो चुकी है, कहा यह जा रहा है कि वो लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड हो चुके हैं, तब से आरआर के जितने भी फैंस हैं उनका ये कहना है कि जो डीडीपी की जो ट्रेड है वो राजस्थान रॉयल्स को नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि डीडीपी की जो ट्रेड है वो राजस्थान रॉयल्स ने करके सही किया या फिर नहीं किया। और जो रिपोर्ट्स आ रही है कि देवदत्त पडिक्कल की जो ट्रेड है वो आवेश खान के साथ में की गई है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो डीडीपी की ट्रेड है वो आवेश खान के बदले में सही की गई है या फिर नहीं की गई है, या फिर किसी और खिलाड़ी के बदले में ये ट्रेड हो सकती थी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।